नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे विषय में बात करने जा रहा हूं, जिस विषय पर बात करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, पूरा विश्व आज केवल एक ही संकट से जूझ रहा है और वह है कोरोना का संकट। कोरोना महामारी के चलते लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लाखों निर्दोष लोगों को इससे अपनी जान गंवानी पड़ी है। किंतु इसका जिम्मेदार कौन है? वास्तव में हम स्वयं ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज मानव इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे केवल अपने सुख और स्वार्थ के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। मानव आज केवल अपने लाभों तक ही सीमित होकर रह चुका है। हालांकि हमारा समाज और इस समाज के लोग इतने बदल चुके हैं कि कुछ लोग जो वास्तविकता को जानते हुए कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, परंतु समाज की चेन जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा होता है, वह भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। संभव है कि लोग कोरोना संकट के बाद अब इस वास्तविकता को समझेंगे कि चाहे वे कितने भी आधुनिक और विकसित क्यों न हो जाएं, वह प्रकृति और इस प्रकृति में जो भी कुछ शामिल है उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। लोगों ने अपनी आवश्यकताओं और लोभ के चलते प्रकृति में इतनी छेड़छाड़ और बदलाव कर दिया है कि प्रकृति ने अपने रखरखाव और प्रयोग की जो चेन निर्मित कर रखी थी, वह पूरी तरह नष्ट होती जा रही है। हम कोरोना महामारी को इसका एक परिणाम समझ सकते हैं, परंतु इसके वास्तविक परिणाम तो अभी आने बाकी हैं, क्योंकि यदि प्रकृति के साथ इसी प्रकार छेड़छाड़ होती रही तो हमें भविष्य में कोरोना महामारी से भी खतरनाक संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि यह तो वास्तविकता है कि प्रकृति मानव की इन तुच्छ गतिविधियों के रिस्पॉन्स में कुछ न कुछ तो अवश्य करेगी। संभवतः ऐसा पहले कई बार हो चुका है कि पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और पुनः बच चुकी है। ऐसी पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मानव केवल अपने लाभ और स्वार्थ के चलते जो कार्य कभी नहीं करने चाहिए थे, वह भी करेगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योग व उद्योगपति अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए पर्यावरण को बिल्कुल अनदेखा कर जो हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, जिनके जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारा वायुमंडल, हमारे वृक्ष हैं, इन्हें नष्ट करने में लगे हैं। वास्तविकता तो यह है कि अगर इन वस्तुओं में से एक भी वस्तु नष्ट या समाप्त हुई तो जो पृथ्वी पर जीवन है वह भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने किसी अन्य प्राणी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वह बंदर हो, चमगादड़ हो या सांप ही क्यों ना हो। अन्य जीवों का भी इस पृथ्वी पर उतना ही हक है जितना कि इंसान का, परंतु फिर भी लोगों को अपना ही स्वार्थ प्यारा है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आज इतनी सुंदर दिखाई पड़ने वाली पृथ्वी से अन्य सभी जीवों की प्रजातियों को हटा दिया जाए तो मानव इस पृथ्वी पर कैसा प्रतीत होगा? सत्य तो ये है कि उनका जीवन असंभव हो जाएगा। कुछ व्यक्तियों को लगता है कि विकास और आधुनिकता तो समय की मांग है। हाँ ठीक है, विकास आवश्यक है, परंतु विकास भी मर्यादा में रहकर होना चाहिए। वनों की कटाई के साथ साथ बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भी करना चाहिए। उद्योगों का गंदा पानी व रासायनिक पदार्थ डायरेक्ट नदियों में न डालकर पहले ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करना चाहिए। कम से कम वायु प्रदूषण करना चाहिए और यह काम केवल सरकार या एनजीओज का नहीं है, इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। पहले पृथ्वी का संतुलन बना हुआ था, क्योंकि मानव प्रकृति से केवल उतना ही लेता था जितनी उसे आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे मानव में संग्रह करने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया,
जो आज घातक सिद्ध हो रही है। व्यक्तियों को लगता है कि वह जितना संग्रहण कर लेगा उसका भविष्य उतना ही सुरक्षित हो जाएगा, परंतु यह वास्तविकता नहीं है, ये केवल असत्य है। वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बेहतर कल के लिए बेहतर आज ज़रूरी है और जीवन के लिए प्रकृति का साथ ज़रूरी है। अतः अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, इनके महत्व पर एक विचार अवश्य करें ताकि हम भावी संकटों को टाल सकें और बेहतर कल का निर्माण कर सकें। इसी के साथ बेहतर कल की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो से सहमत हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।